ये वो होटल है जहां मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। देखते हैं मेरी बेटी ने किस इंसान को अपना हमसफर चुना है। बेटी की सगाई हो और बाप ना, ऐसा हो सकता है हमारे कानपुर में? मेरी लिमिटेड एडिशन कार में अपना कबाड़ घुसा दिया। हाउ डेयर यू! मैडम जी, भले गाड़ी आपकी महंगी हो, सड़क तो अभी भी गवर्नमेंट की है, समझिए आप? और कबाड़ी वाले की भी इज्जत होती है। सिक्योरिटी! जी मैम साहब। ले जाओ इस कचरे को और डाल दो कचरे के डब्बे में। ए, हाथ नहीं लगा। चलो चलो छोड़ो, चलो वो कुछ चले। कबाड़ी वाले हो, यही तुम्हारी जगह है, कचरे के डब्बे में। चल घुस। डालो इस कबाड़ी वाले को इस कचरे में। जगह यही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पापा, पापा ठीक है, छोड़ो उन्हें। I believe. बढ़ रहा है यार। अब ठीक है। आपको लगी तो दिमाग खराब है तुम सबका? एक एक बढ़ रहा है, एक एक एकदम देखो रोजी, you're fired. मैम बट आपके पापा। मैम मैंने कहा जस्ट मैम बट गार्ड ले जाइए इन्हें। कोई रोड शो चल रहा है यहाँ पर, निकलो यहाँ से। आप क्या करती हैं? ठीक है, इसीलिए मना किया था आपको। क्यों आए आप यहाँ पर? बेटा, तेरी एंगेजमेंट और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि आपको भीड़ भाड़ से इशू होती है। एक बार जैसी सगाई हो जाती, मैं अपने फियांसे अक्षर के साथ आती आपके पास आशीर्वाद लेने। पापा आप जाइए यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बेटी ने कौन सा लड़का चुना है, ये देखे बिना तो चाहूंगा नहीं मैं यहाँ से। एक कबाड़ी वाले तो अब तक यहाँ पर खड़ा है और इस टाइम से होटल की तू शान खराब कर रहा है। उठाए डब्बे को और वहाँ पर जाए रखा हुआ था। चल निकल। एक कबाड़ी वाले आंखें दिखा के हीरो बन रहा है क्या? आइए तो बंद बंद। कानपुर में चमड़े का शहर है और तू कचरे का बादशाह। यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कबाड़ी वाले नहीं। चल बाहर निकल, आजा। सर सर किसने किया ये सब आपके साथ? सर मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ पेपर साइन कराना है आपसे। आपकी जूते वाली कंपनी को 500 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। जो मैंने पहले भी कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। तो बस साइन चाहिए प्लीज। तो हाँ, साइन करना है। तो यहाँ पे याद रखो, कभी ऐसी गलती मत करना। जो भी है, बिना लड़के को देखे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला।
बेटी की सगाई में बाप का अटेंडेंस जरूरी है, और अगर उसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना, तो मुझे मंजूर। कबाड़ी वाले, तेरे पैरों की इतनी हिम्मत कि मेरे फ्रेंच कारपेट पर पड़े, इसीलिए मैंने तेरे पैरों तले ये कारपेट ही खींच लिया। जरूर तू कानपुर का है, इसलिए तेरी चमड़ी इतनी मोटी है कि तू मुंह उठाकर अमीरों की पार्टी में घुसा चला है। शक्ल देखिए अपनी, थूके में पान की तरह लग रहा है, गंदी नाली के कीड़े। हमारे बीच खड़े हो, शुद्ध तो तुम्हें करना ही था। पापा 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 तो क्या बदतमीजी है ये। पापा तुमने बताया नहीं कि तुम कबाड़ी वाली की बेटी हो? आपने तो पूछा ही नहीं। शक्ल से मुझे तो तुम किसी अमीर बाप की बेटी लगी, इसलिए नहीं पूछा। मैं तो बस आशीर्वाद देने आया था। आशीर्वाद दूंगा और चला जाऊंगा। आशीर्वाद देना चाहता है, वो भी अपने इन गंदे हाथों से। चल दे दे आशीर्वाद, लेकिन पहले अपने हाथ धो। ये ले, मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूं, हाथ धो ले अपने। अरे क्या हुआ, हाथ धोना। नहीं पापा नहीं। मुझे यकीन है तूने कभी ऐसे फिंगर बोल में हाथ तो धोया नहीं होगा। चल अब इस पानी को पी जा। अपनी बेटी की सगाई करानी है ना तुझे? मैं देख क्या रहा है? ठीक? नहीं पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अब इसी बर्तन को कटोरा तुम भी बनाकर ले जाओगे? इसमें भीख मांग। कौन से ले जाओगे? तो सस्ती बॉडी चाहिए, का महंगी चाहिए? कबाड़ी वाला। हैं? 100-200 वाले पैकेट नहीं होते यहाँ। चल अब ये भीख का कटोरा ले और निकल यहाँ से। हाँ। प्लीज चलो। ये ले जाके 350। मैं आपकी बेइज्जती मुझे कोई नहीं देख सकती। कौन सा? बाप बेटी की लोडी वाला सगाई 100 रुपये से मिल जाएगा। कैसे पास? मेलोडी ना होता है, कागज सही पड़े मेलोडी पड़ जाओ। रुकना चाहता है ना तो ठीक है। ये आ गए यहाँ पे। कौन है ना ये वहाँ पे स्वीट वाला? ये ले खाली बोतल। दुकान है यहाँ उसकी पे। कीमत पता है तुझे? ये यहाँ पे है। 2 रुपए। उतनी ही औकात है तेरी। दो पौड़ी की है कबाड़ी लस्सी वाले यहाँ पे। यहाँ जो हमारे मेहमानों का वक्त खराब किया है, उसके बदले तुझे उससे सारी पहले शराब की दुकान है बोतल एक इकट्ठी वाली। करनी पड़ी। फेंको फेंको अपनी अपनी उससे बोतलें। पहले ये जाते वो खाली का घर पड़ा है, उसके अब लगे उठा ना इन ये बोतलों दुकान को है। और भर ले अपनी गोली में और बेचना शुरू कर, ये नहीं सामान जैसे की गलियों में बात है। बेचता फिरता है। अरे यहाँ बस स्वीट वीट मिलता पूरा और रोटी तुम मिलता, कहाँ चली? यही सब। चुपचाप यहीं खड़ी रहो। पापा नहीं, आप ऐसा नहीं, कुछ नहीं यही करेंगे। रोड पापा पे इससे आपकी ये बहुत बिग बाजार बेइज्जती है ना, कर रहे हैं। प्लीज जाइए ये यहाँ इसके से। सामने बिल्कुल है। हाँ ये वही वही वहीं पे बस ये वो बेचता ना वो भज्जी, भज्जी के लगे में वो ऊपर वही वहीं पे
वो वाला बच्ची नहीं, एक डेढ़ बच्ची बेचता है, वो प्याज आप व्याज ऐसा डाल कुछ के नहीं नहीं 5 बजे आने लगा था। बस, हाँ बहुत- उसी के बस आप लोग इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते वो मेरे पापा इधर लगाता है यहाँ पे अगर आप सबको इतना ही इशू है ना मेरे पापा से तो एक काम करते हैं, मैं मेरे पापा को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ नहीं बेटा, तो जाने ऐसा नहीं बहुत पैसा है करते। भाई, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं तोड़े वहाँ जाते। जाए नहीं पाएंगे, काम वगैरह भेज क्या आप दिए। लोग बेइज्जती कर रहे हैं? तो मेरी बेटी की पसंद है, इसीलिए जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अपने दामाद के लिए मैं एक तोहफा लाया था। गिफ्ट, और ये कबाड़ी वाला कोई कबाड़ी गिफ्ट लाया होगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा वो गिफ्ट मेरे बेटे के लिए। तो क्या गिफ्ट देगा? तू दामाद टीन, लोहा, लक्कड़ ये लेकर आया होगा, और क्या होगा तेरे पास? कबाड़ी वाला कबाड़ी लेके आया है। इसका जहाँ बता रहे हो बहुत महंगी दे, भाई मुझे नाम काटा भाई खड़ी तो असली लग रही है। भाई क्या बता रहे 10 लाख की। वाला सस्ते मिले नीचे तो यहाँ काटा था ये कबाड़ी वाला असली खरीदेगा। अभी इस घड़ी की औकात दिखाता हूँ, तेरी तरह कितनी नकली है। मैं अगर लेना है तो इधर बादशाह मस्जिद के आगे चले जाओ, थोड़ा बादशाह मस्जिद के सीधे रोड पर जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़िए, गली बढ़िए, थोड़ा सा और आगे चले जाओ के सामने नई बिल्डिंग बनी चालू नहीं हुई, सामने दुकान है, सब ये थोक का सामान कानपुर है। है, सामान को देख कर ही हाँ, उसकी वही, कीमत वही। भापनी चाहिए। चिन्ह बजा रहे हैं, थोड़ा तुम्हें आगे 10 जाना लाख की पड़ेगा। घड़ी। बादशाह मस्जिद से निकले हो, इधर नमाज पढ़ के इधर रोड पर सीधे चले जाओ। फर्स्ट एक गली पड़ी है, पहले इधर की वो गली है, तो सीधे जाना थोड़ा होगा। अरे ये मैनेजर कहाँ मेन मर रोड गया? पर ही सीधे जाना है, मैनेजर, इधर से जो है उल्टे हाथ पर तुम्हें दुकान मिलेगी। इस 2 कौड़ी की कबाड़ी वाले को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। सबसे वायरे सब रखा है, बदबू तुम्हें आ रही है पता यहाँ नहीं पे। थोक की दुकान है? हाँ हाँ सब। और जो बिल्डिंग एक बन गई है, समझ लो रेडी है, पूरी खड़ी है, उसके सामने है दुकान हाँ हाँ, है। लेके जा इसे। तुम इससे अच्छा मोबाइल ले ले, तुम्हें फ्री में अरे तुम आराम कहाँ मिल चली? जाएगी। इधर आओ। ये सब गाँव फारा ने पहले हम अरे लोग का लेके जाओ हम लोग ले ली चली। मालूम लेकिन होगा तो कबाड़ी गायब स्टाइल हो में। तुम। एक काम करो, ये जितनी भी झूठी प्लेटें हैं ये सब उठा के लेके जा। वैसे भी तू यहाँ खाना खाने के लिए तो आया था, उठा झूठी प्लेटें। सगाई करनी है ना अपनी बेटी की, सगाई करनी है ना, तो उठा। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ऐसा। रो मत बेटा, अगर अपनी सगाई में रोएगी तो अच्छी कैसे दिखेगी। मुस्कुरा दे बेटा, मुस्कुरा दे। ऐसे नहीं, उठा और सर पर रख। आज हमको लगा अब लेके तो जा। हवा पानी नहीं लगा है बगल वाला। पापा मत कीजिए ऐसा। सामने तो ठंडा होगा। कोई ना खुदेगा 2-3 दिन रुको। लेकिन लावा ये कल तो भी लोग रोड इधर पानी ले रहे थे परसों ना, मैंने तुम्हें तो कहीं तो देखा है। कल लावा ये तो बात अभी तो देखा होगा आपने। हाँ मुझे याद आया, होटल मैनेजमेंट वाले कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बन के आए थे आप, है ना? आपको शायद गलत फहमी हुई, वो वो मुट्ठी सो मैं नहीं था। लाल मुट्ठी चेहरे बहुत मुट्ठी है, तुमने मार दे सर लाल कानपुर से मैंने सही 3 लड़कों को भेजा है, वो सबसे बेस्ट है इंडिया में, आप प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। ओके थैंक यू। डाइनिंग टेबल है हुआ था चेहरे पर, हम तो मार रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट
तुम्हारी वाला सुने का दामाद बेस्ट। पता है तुम्हें घर वाले ज्यादा अच्छे अमीर हैं, खानदान से। देखा सुना है हमारी पार्टी में कितने क्लासी लोग आते हैं और साथ में कितने सारे हमारा तो गिफ्ट्स यही के खिलाते हैं। पहले अरे बेटा, लौंडियों ना बजती अब हैं तो वो शनाया से सगाई का गिफ्ट मांग लो, अब तो एंगेजमेंट हो रही है। आई थिंक मॉम इज हम राइट। नहीं करेंगे। शनाया अगर सगाई करनी है तो तुम्हें अपने स्टार्टअप कंपनी मेरे नाम करनी है। तुम अपनी मिलानी हमें मिलानी करो, खोपड़ी का है। अपनी मिलानी मुझसे कर रहा है तू। झाड़ू हटा मड़ुए छाता बना दी मार मार के अबे छाता। तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे कमी में कह रहा है क्या? अबे नहीं गधे, वो फोन पे बतिया रहा है। अंदर अड़ा। ये फिर आ गया। इतने अमीर और क्लासी लोग हमारी पार्टी में आए और उनके बीच में ये कबाड़ी वाला। रुको, बना दी बना दी। लगता है आज ये सैंडल खा के ही मानेगा मुझसे। बहुत बड़ा पैसे का पुजारी निकला तू, और तुझ जैसे पैसे के पुजारी को हम कानपुर में हराम खोर कहते हैं। क्या है ना, बिटिया की सगाई है इसलिए हम यहाँ आए हैं आशीर्वाद देने। अच्छा हम रखते हैं, ठीक है। वो क्या है ना, हमारे गांव से फोन था, उन्हें बताना पड़ता है ना कि बिटिया की सगाई में आए हैं हम, इसीलिए चले आए। अब आ ही गए हो तो सैंडल खा के ही जाओ। अरे समझन जी, हमने तो यही देखा है कि सगाई में दूल्हे की माँ खाना खिलाती है, आप तो सैंडल खिला रही है। कमाल। सामने वाला बताया तो ताकत आजमाना चाहिए कभी कभी ना। मुठल ए मिट्टी मार के आया है वो तेल लगा के। अक्षर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रुके यार, इसका मतलब रुके, ये जाना नहीं नहीं। कि तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे पापा की इस तरह से बेइज्जती करें। पहले तो इतनी बेइज्जती की और उसके बाद मेरी कंपनी अपने नाम करवाना चाहते हैं। अरे मैं और तुम एक ही तो हैं। Really? I'm sorry. मेरी स्टार्टअप कंपनी सिर्फ मेरी, मैंने उसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वाह, बाप कबाड़ी वाला और बेटी मतलबी। अजीब सी है ये आंटी, अपने लिए लड़ना मतलब ही कब से हो गया? हाँ, आंटी होगी तेरी माँ। बहुत मजा था, अब बस चलते हैं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊंगी? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। उसका क्या अचार डालोगी? क्या ये सच कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं पापा, ये इम्पॉसिबल है। मैं कभी इस अक्षर के साथ में सोई ही नहीं, तो फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? झूठ बोल रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो जो बोल रही है वही सच है। ये लोग बार बार आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब यहाँ रुकना सही नहीं है। चलते हैं यहाँ से। रुको, ये जो मेरा फ्रेंच कार्पेट गंदा हुआ है, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा एक कबाड़ी वाला बाप? पानी आप, बेइज्जती आप करें, पापा को ह्यूमिलेट आप करें और भरपाई हम करें। वाह। तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? मुझे? हाँ, छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि तुमने बेतुकी बात की, मेरे पापा की बेइज्जती की। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता शनाया। तुम मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। तो अच्छा है तुम मुझसे शादी कर लो। प्रेग्नेंट होना मैं? तो एक काम करो, जाओ रिपोर्ट लेकर प्रूफ लाओ, तब बात करेंगे। चलिए पापा। हे, रुक।
कबाड़ी वाले। आज अगर मैं कबाड़ी वाला नहीं बल्कि एक मिलियनर बन के आता तो इस लफंगे लोफर का असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आता। बुलाया था तुम्हें अपनी बेटी से मिलाने, लेकिन माहौल ही खराब हो गया इस पार्टी का। लेकिन तुमसे जरूर मिलूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा किसी सुकून भरी जगह पे, और फिर परखूंगा तुम्हें और दूंगा अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में। पापा, पापा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हो गई। पापा प्लीज माफ कर पाएंगे क्या? बेटा ऐसा मत बोल, मैं तो तेरे लिए जान तक दे सकता हूँ। बेइज्जती क्या चीज है? मेरे लिए इस दुनिया में जो कुछ भी है तू है बेटा, तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन बोलते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ वो उस लड़की की असलियत पता चली। अब मैं तेरे लिए क्या करूंगा जो तेरे लायक हो, अगर तेरी इजाजत हो तो। ठीक है, वैसे अब जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही तो करेंगे। चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ? ये कपड़े चेंज कर ले, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, अपन बाप बेटी बाहर जाके खाना खाएंगे। वो बिहाना रोड की खस्ता कचौड़ी। ठीक है, तो फिर उसके बाद ना मुझे बादाम कुल्फी खानी है और वो भी चाहिए पक्का? ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी से चेंज करके आ जाओ। आप भी रेडी हो जाइए। ओके। कबाड़ी बाप की औलाद होकर मुझे रिजेक्ट करेगी। शनाया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अक्षर काम डाउन। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे इस शहर में तुम एक शनाया ही है क्या? एक से एक अच्छी लड़की चुनकर लाऊंगी तेरे लिए। नहीं, मुझे सिर्फ शनाई चाहिए मॉम। अरे इसे वो खिलौना चाहिए जो हम लेके दे नहीं सकते। हाँ मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि जो मुझे रिजेक्ट करता है ना मुझे वही चाहिए होती है। तुझे प्रूफ चाहिए ना शनाया? मैं सुबह प्रूफ ला कर दूंगा तुझे, और सुबह का इंतजार कर। मैं तुझे और तेरी कंपनी दोनों को अपने पंजे में लेकर आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, मैंने रोजी को निकाल दिया। तुमने गैलेक्सी और इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग फिक्स कर दी? यस मैम। ग्रेट, मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स है। मैं घर से निकल ही चुकी हूँ, बस मीटिंग के लिए फुल टाइम में आ रही हूँ। क्या बदतमीजी है? सबूत चाहिए था ना तुझे, बट तेरी प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट गलत है, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अबे अकल के अंधे, कबाड़ी वाला है ना, इंग्लिश में पैदल होगा। तेरे लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट कराऊं? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है।
अक्षत तुम ना उस कानपुर के खम्भों के लड्डू जैसे, बाहर से सख्त पर अंदर से बिल्कुल ना। और वैसे भी ये रिपोर्ट मेरी नहीं, हमारे यहाँ पर ना इसे नामर्दगिरी कहते हैं। देखो चाची जी चढ़ रही है ना चढ़ रही वो लगाए नक्की जैसी पापा मुझे नामर्द कहेगी। अब आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। पागल हो गए हो? बदतमीजी करने से पहले कम से कम रिपोर्ट पे नाम तो पढ़ो। अबे गधे, ये रिया कौन है? किसके साथ मुंह काला करके आया तू? रिपोर्ट पे उसका नाम लिखा है। लान का की लेगी मैं डॉक्टर करवाई पता ही नहीं दूसरे के लिए तुमसे खाली हम बॉक्स दे बस इधर ना इधर वो तुमका साथ में लेके तुमसे खरीदते नहीं बहुत बड़ी पहले तुम्हें तो क्या करे तुम्हें साथ में लेके थोड़ा साइलेंट है ना। What? अच्छा पहना है चेक कराना तो कल लेके हुआ कल लेके ड्रामा खत्म हो गया? तो वही तो एकदम खांचा वही है हाथ पकड़ के। आप लोग को नहीं पता प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। प्रेग्नेंट तो मैं हूँ और ये बच्चा मेरा और अक्षत है, राइट अक्षत? ओह माय गॉड। देखिए जरा बैटरी चल रही है कि नहीं चल रही। अक्षत, तुमने कबाड़ी वाले की बेटी की वजह से मुझे छोड़ दिया। What a loser! आज इस लड़की की वजह से तुम मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट क्लिनिक से लेकर आए, वो भी इसे हासिल करने के लिए। You, oh my God, what a bad choice, man. You कबाड़ी वाले, खबरदार। अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द और बोला तो कसम से नहीं बख्शूंगी तुम्हें। Oh, seriously? You so down market, Shania, so down market. You know what? तुम्हारे इस कानपुर के घंटा घर से भी ज्यादा ना तुम्हारा ये कचड़े वाला बाप फेमस है। और तेरी ये औकात नहीं है मेरे सामने यूं ऐसे खड़े होके बात करने की। You get? आज कैसा लगा मेरी बेटी को? टोपे मार दी। एक कबाड़ी वाले अपनी औकात देखी है? चिल्लाना मुझे भी आता है, समझे? गुड। दे रहे हो इधर लगा ले अपना बस नहीं नहीं and you तुम चुप will kill you just wait and watch अक्षत प्लीज उनसे कहो कि मेरे बाबा को छोड़े। पापा कौन है? पट्टी करनी पड़ेगी, पट्टी करवा दे। ठीक है कबाड़ी वाले, ये इतनी औकात नहीं है मुझे करीब आने की। You bloody rapist! रिया बस, मेरे मामू से दूर रहो। शनाया, शनाया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। पापा, I want you right here. इस सुशील कबाड़ी के स्क्रैप यार्ड को जलाना है अभी के अभी। ओके थैंक्स डैड, अब इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। डैड चला दीजिए इस कबाड़ खाने को। ये सब क्या करें आप? प्लीज ये सब मत कीजिए। ये मेरे पापा की जमा पूंजी से मत जलाइए। प्लीज डोंट डू दिस यार।
आप मेरे और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बहुत भारी पड़ेगा आप सबको ये। अच्छा, सीरियसली? गटर छाप कबाड़ी कहीं के तू मियां तनीजा को धमकी देगा? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी हो जाओ, वरना तुम्हारे बाप की स्क्रैप यार्ड, तुम्हारी कंपनी दोनों खत्म। सर ये तो हमारी जमा पूंजी है। मैं गरीब कबाड़ी वाला हूँ, अगर आप चला देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? छोड़ दीजिए प्लीज। आप ये अनर्थ मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी से उसकी कंपनी और मुझसे कबाड़ खाना मत छीनिए। अक्षत प्लीज, एक तरीका है। क्या चाहते क्या हो तुम? अगर तुम अपना ये कबाड़ खाना बचाना चाहते हो ना, तो अपनी बेटी को कबाड़ बनाओ। अगर तुम अपना ये कबाड़ खाना बचाना चाहते हो ना, तो अपनी बेटी को कबाड़ बनाओ। कर रहे हैं आप? बेटी तो सर का ताज होती है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। चला दीजिए कबाड़ खाने को। अभी इसी वक्त बहुत हो गया। चला दो। रुको। अगर मेरे कबाड़ बनने से बाबा की दुकान बचती हो तो ठीक है, मुझे कबाड़ बनना मंजूर है। क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। पापा, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं इतना नहीं कर सकती। तुम जो कहो, जो करने के लिए कहो, वो मैं करूंगी। पर तुम्हें भी वादा करना होगा कि उसके बाद तुम यहाँ से इन सबको लेकर निकल जाओगे। एंजॉय कर खातिर लाइट हो गई। एंजॉय कर खातिर लाइट हो गई। 10-20 हो गई। करो वादा। ओके। कबाड़ी वाले की औलाद, चल बैठ इस कबाड़ पे। और ये तेरा बाप, जा लगा इसकी गोली अब। वरना फूंक दूंगा तेरा कबाड़ खाना। नहीं, मैं बैठ रही। क्विक। कम ऑन शनाया। क्या हो गया? चल लगा ना इसकी बोली, जैसे गरीब गलियों में हर सुबह लगाता है। जल्दी लगा वरना तेरा स्क्रैप यार्ड जल जाएगा। चल प्लीज। कबाड़ी वाला कबाड़ लाया, पुराने बर्तन, जूते, भांडी बर्तन सब लाया। Poor guy.
लोहा, कुर्सी, जूता, चप्पल। जिसको जो चाहिए ले लो। कबाड़ी वाला कबाड़ लाया, कबाड़ी वाला कबाड़ लाया। मजा आ गया। कटड़ा 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 24 घंटे 24 घंटे देता हूं मैं तुम्हें, मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे बाप का एक कबाड़ खाना राख हो जाएगा और तुम्हारा बाप सड़क पे आ जाएगा। और मुझे पता है तुम्हारा बाप बहुत खुददार है, बेटी की कमाई तो खाएगा नहीं, है ना मॉम? वैसे अच्छी लग रही है तुम्हें आप। जब तेरी शादी होगी ना तो अपने इसी कबाड़ी बाप की इस रेडी पर बैठकर इसे डोली समझकर जाना, इसी में विदा होना, है ना? चल पुत्र। Let's go, Dad. नहीं बेटा, तू उसके पास वापस नहीं जाएगी बेटा। मुझे जाना होगा, कंपनी को बचाना है, मेरा सपना है और मेरी कंपनी की 51% स्टेक भी अक्षय के पास है। ऊपर से आपका स्क्रैप गया तो सच में जला देंगे पापा। बहुत पावरफुल लोग हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। आप ही ने सिखाया ना पापा। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कंपनी भी बच जाए और तुझे उन घटिया लोगों के पास वापस जाना ना पड़े। पर कैसे पापा? क्या करना होगा हमें? तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक आइडिया। फिक्र मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई नो पापा, लेकिन आपने लिखा था ना, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। Come on, अक्षत, वो नहीं आएगी। आएगी। तुमने सुना है ना कि जादूगर की जान टोटे मटकी होती है, तो ऐसे ही शनाया की जान उसकी कंपनी मटकी, वो इसलिए आएगी। Anyways, let's see कि तुम्हारी शनाया आती है या नहीं। मुझे पता था तू आएगी, रह नहीं पाई ना मेरे बगैर। अब इसके खतरे में गधे, ले ये पेपर पढ़। इमरजेंसी शेयर ट्रांसफर नोटिस। हाँ, इसने हमारी कंपनी के चुपके चुपके मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए हैं। कौन है वो छुपा रुस्तम?
मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि शेयर मार्केट भी कबाड़ी मार्केट जैसा होता है। जब कोई बेचने निकलता है तो कोई न कोई खरीद भी लेता है उसे। 2 रुपए की औकात नहीं है तेरी, इसलिए चिल्लर मैंने तेरे मुंह पे फेंक के मारा ताकि तेरा मुंह बंद रहे। एक कबाड़ी वाले बार बार क्यों आ जाता अपनी बेइज्जती करवाने? अपनी बेटी के लिए। अक्षत ने मेरी बेटी की कंपनी पर कब्जा करके रखा है। अगर वो कब्जा छोड़ देता है मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुंह बंद रख अपना। यहाँ हमारी कंपनी की बैंड बजी पड़ी है और तुझे अपनी पड़ी है। कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा कि बेटी का बाप अगर अपनी पे उतर आए तो क्या कमाल कर सकता है। क्या मेजोरिटी शेयर होल्डर कल बोर्ड मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? लगता है कोई आपकी बैंड बजाने वाला है, उसी तरह जिस तरह आप हमेशा मेरी बैंड बजाते हैं। मेरे डैड यहाँ टेंशन में है। दूध जले पे नमक छिड़क रहा है। तू मेरी किचन में घुसा कैसे कबाड़ी वाले? चल चल तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। अरे ये तो बॉस की गर्लफ्रेंड का बाप है। सुना है तू कबाड़ी वाला है? अरे कहाँ जा रहा है? अब आया है तो काम पे भी लगा देते हैं, क्यों है ना? अरे जाओ जाओ कबाड़ लेके आओ। खड़ा क्या है? कबाड़ मिल गया तो निकल। अरे इतने महंगे कॉर्पोरेट में आया है। इसके दाम अपने बेटी के हाथ कल बेच देना। बॉस की गर्लफ्रेंड है, आना जाना तो लगा ही रहता है। पेशे से तो आप लोग भी नौकर हैं। फर्क इतना है कि एक कबाड़ी वाला अपना कबाड़ बेचकर ईमानदारी की रोटी कमाता है और तुम लोग रोटी कमाने के लिए इस ऑफिस में बैठ के अपनी इज्जत कमाते हो। बस जल्दी कर। इज्जत उतारनी है उतार लो। ये बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहेगा। ये कंपनी के शेयर्स खरीद के मैंने अपनी बेटी की कंपनी बचा ली। सर ध्रुव तुम तुमसे मैं कितनी बार कहा कि यहाँ मत आओ, क्यों आए तुम? सर आपकी ह्यूमिलेशन की रील्स वायरल होती हैं। ये देखिए। चलो ये भी ठीक है। अपने जूता बिजनेस की सफलता का क्रेडिट तो नहीं ले सकता ओपन। रील्स में बेइज्जत होकर मशहूर हो गए। सर आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है? बाप बनोगे ना तब सब समझ में आ जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेइज्जती से बचा सकते हैं। माजी टैप पे नहीं डालते हैं। मैंने अपने पापा को देखा है। आपके जैसा पापा बिल्कुल भी नहीं देखा है, लेकिन सर अब बहुत हो चुका है। लोग आपकी रील्स वायरल करके ह्यूमिलेशन वाली मशहूर हो रहे हैं सर। इसलिए अब सबको पता लगना चाहिए कि आप कोई कबाड़ी वाले नहीं बल्कि कानपुर शहर के सबसे बड़े जूते के मैन्युफैक्चरर हैं सर। सर इस चमड़े के शहर में आप क्यों कबाड़ी वाला बनकर जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं? क्यों सर? तुम्हें लगता है मुझे ये सब सबको बता देना चाहिए? ये सर बिल्कुल। नहीं, मैं अपना सच बाहर नहीं जा सकता। लेकिन क्यों सर? क्या रोक रहा है आपको? आपको सर आज बताना पड़ेगा। क्योंकि नफरत है मुझे अमीरी से। सालों पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब था। आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? नफरत है मुझे तुम जैसे फटीचरों से। अरे लाइफ पार्टनर अगर अमीर हो ना तब मजा आता है। तुम जैसा सड़क छाप भिखारी नहीं। तुम्हारे पेट में जो हमारा बच्चा है उसका क्या? अबॉर्ट करा दिया। उसे भिखारी थोड़ी बनाना था पैदा करके। हमारे बच्चे को मार दिया। क्यों?
गरीबी की वजह से। और इसीलिए मैं अब अपने बिलियनर बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तुम ही छोड़ के। रीना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रीना। रीना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। रीना, रीना, तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ के जा रही हो ना? कोई बात नहीं, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। हम दोनों ठुकराए हुए लोग बनेंगे एक दूसरे का सहारा। आज से मैं तेरा बाप हूं बेटा, मैं तेरा बाप हूं। बता देंगे इस दुनिया को कि आम होकर भी दुनिया जीती जा सकती है अपने कर्मों से। और वो बच्ची मेरी शनाया है। तो सर इसका मतलब शनाया आपकी सगी बेटी नहीं है? सगी से भी बढ़कर है, इसलिए नफरत है मुझे अमीरों से, और मैं नहीं दिखाना चाहता दुनिया को कि मैं अमीर हूं। पैसों की वजह से मेरी बीवी ने मुझे ठुकराया और शनाया को उसकी मां ने। और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। मैंने बहुत मेहनत की और बन गया एक नुक्कड़ की मोची से कानपुर का सबसे बड़ा व्यापारी। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन व्यापारी वाला बने रहना कभी नहीं छोड़ा। तो उसकी मां एक अमीर औरत थी, लेकिन मैंने उसे एक आम जिंदगी दी ताकि उसे कभी भी पैसे का घमंड ना हो, ताकि वो कभी भी किसी पैसे वाले पर निर्भर ना हो। लेकिन उसकी भी इज्जत किसी ने उछा दी, एक पैसे वाले ने, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, आप किसी से कहें या ना कहें, लेकिन ये सच मैं सबको बताऊंगा। एटलीस्ट शनाया मैडम को। इतने साल पुराना राज उनके सामने आना ही चाहिए। कौन सा राज? कुछ नहीं, कोई राज नहीं है। तुम हो कौन? और यहाँ क्या कर रहे हो? पापा को कैसे जानते हो? हाँ, कहीं तुम्हें उस अक्षत और उसके पापा ने तो नहीं भेजा मेरे पापा की इज्जत उछालने के लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैम ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। तो फिर कौन? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कानपुर के सबसे बड़े जूते व्यापारी मिस्टर त्यागी के लिए काम करता हूँ। क्या? मिस्टर त्यागी? आपने कहा कि आप मिस्टर त्यागी के पास काम करते हैं? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप प्लीज मुझे मिलवा सकते हैं उनसे? दुनिया भर में उन्होंने कानपुर को फेमस कर दिया। प्लीज मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मिलवा दो। अभी मिलवा देता हूँ। नहीं मिलवा सकता, मेरा मूड नहीं कर रहा। मूड नहीं कर रहा? I'm so sorry. I'm really sorry. मैंने अभी आपको थप्पड़ मारा इसलिए आपका मूड नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं, अभी रात हो गई है। कल जिंदल ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर मिलवा दूंगा। सीरियसली? पक्का। थैंक यू सो मच। तो अब चलो। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े आदमी के यहाँ पर काम करते हैं
तो आप मेरे पापा की छोटी सी दुकान पे क्या कर रहे हैं? अब सर मेरे मेंटर हैं, पड़ोस के मोहल्ले में रहते थे। बचपन में मुझे पढ़ाने आते थे रात को लैंड पोस्ट के नीचे, इसलिए मिलने आया था मैं उनसे। तो बस अब सर मेरे मेंटर हैं, पड़ोस के मोहल्ले में रहते थे। बचपन में मुझे पढ़ाने आते थे रात को। इसका मतलब है कि मेरे पापा सिर्फ मेरे हीरो नहीं है, बाकी और कई लोगों के हीरो हैं। पापा मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पता है क्या, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में आप ही पिता के रूप में मिले। फाइनली मैम, चलूँ अब मैं? जी ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर आपको सेना क्यों आ रहा है? बेटा कानपुर में बहुत गर्मी है, अप्रैल का महीना है, तो जाहिर सी चल अंदर चल। क्या कानपुर के सबसे बड़े जूता व्यापारी ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन पूरे कानपुर में उन्हें हमारी कंपनी मिली शेयर्स खरीदने के लिए? इट्स ओके अक्षर, आफ्टर ऑल बड़ी कंपनी टेक ओवर किया है। शट अप प्रिया, दिमाग घुटनों में है तुम्हारे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। हाउ रूड। जैसे को तैसा। पता करिए कि मिस्टर त्यागी ने सारी कंपनी को छोड़कर हमारी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। आई थिंक दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। डैड पता करिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं चला तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। Come on baby, let's go for a dinner date. और सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। यहाँ हमारी कंपनी बिकने के कगार पर है, तुम गोल्ड डिगर बनने पे तुली हो। जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ये हरकत क्यों कर रहे हो। अब तुम्हें मैं नहीं, वो कबाड़ी वाली की बेटी अच्छी लगने लग गई है ना। कि एक बात याद रखना अक्षत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट, गॉड डैम इट। अगर तुमने मुझे छोड़कर उस लड़की के बारे में सोचा ना, मैं उसे नुकसान जरूर पहुंचाऊंगी, याद रखना। बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मिस्टर त्यागी से मिलने मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बता। जी पापा, चलती लेट हो जाएगा ना। शनाया की एक्साइटमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड मीटिंग में आकर सब सच बता दूं, लेकिन डर लग रहा है अगर मैंने सब सच बता दिया तो कहीं शनाया मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। उसके बाहर तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हेलो गाइस, बस कुछ ही सेकंड्स में मिस्टर त्यागी आने वाले हैं। कितना है? और पूरे कानपुर से पहले हमें उन्हें देखने मिलेगा। वर्ल्ड की सबसे फेमस जूता व्यापारी। तुम ज्यादा अपने दिमाग में आइडिया मत लाओ। मैं जानता हूँ तुम तो चाहती हो कि वो आए और तुम उनसे मेरी कंप्लेन करके अपनी कंपनी मेरे चंगुल से छुड़ा सको, राइट? अक्षत, सब ना तुम्हारी तरह नहीं होते, बुरे। तो क्या तुम मिस्टर त्यागी का वेट इसलिए कर रही हो ताकि उनके ऊपर अपने हुस्न का जादू चला पाओ, जैसे मेरे बॉयफ्रेंड पे चलाया था?
ये पानी डाल के ना तुम्हारी घटिया सोच को धोया मैंने। हाउ डेयर यू। लगता है मिस्टर त्यागी आ गए। हाय एवरीवन। प्लीज बैठिए। तुम कौन हो? ये मिस्टर त्यागी के साथ काम करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? सुना हम मिल चुके हैं। मैं मिस्टर त्यागी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि मिस्टर त्यागी आज नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? डर गए क्या? वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आप इसकी बात मत सुनिए, बस आप हमें मिस्टर त्यागी से मिलवा दीजिए। वो ऐसे ही किसी गहरे गहरे नथरू गहरे सनीवल से। तो किससे मिलेंगे? शनाया जी से। शनाया से क्यों? क्योंकि शनाया जी ने मुझसे पहले रिक्वेस्ट कर रखी है और मिस्टर त्यागी उनसे मिलने की खुशी में कल गाला डिनर अनाउंस किया। डिनर? हाँ, गाला डिनर। शनाया से उन्हें इतना लगाव क्यों? वो कल तुम मिलोगे तो उन्हीं से पूछ लेना। और हमारी कंपनी का क्या होगा? मिस्टर त्यागी कल के गाला डिनर में तनेजा और जिंदल्स की मर्ज कंपनी का चेयरमैन और एमडी घोषित करने वाले। कहाँ? कल शाम 8 बजे होटल शंग्रीला के हॉल नंबर 1। मेरे डैड की कंपनी क्यों? मेरे बॉस मिस्टर त्यागी ने आपकी और जिंदल की दोनों की कंपनी खरीद ली। क्या? कल बॉस चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो इस मर्ज कंपनी को आगे संभालेंगे। मुझे ही करेंगे अपॉइंट। आई एम द बेस्ट ऑप्शन। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तुझमें? कल वो जब सबके सामने अपने आप को रिवील करेंगे मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। बस वो मुझे ही चुनेंगे और क्या। आफ्टर ऑल पूरे कानपुर में मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है अक्षर जिंदल। हमारे बॉस बहुत स्मार्ट आदमी हैं। उनको क्या करना है उनको इस चीज़ की समझ है। सुन। I think I'm done too. ये शनाया ध्रुव पे इतना लट्टू क्यों है? आज इतनी हिम्मत जुटाने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को सच नहीं बता पाया, लेकिन कल ये रात मुझे सबके सामने खोलना ही होगा। कल मुझे नए चेयरमैन का सिलेक्शन करना है जो जिंदाल और तनेजा इंडस्ट्रीज को संभालेगा। और मुझे यकीन है कि मैंने जिसे चुना है वो बिल्कुल सही इंसान है। मिस्टर ध्रुव, शनाया जी। वो आपका अंदर सबके सामने है। शनाया जी, कल वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। पर क्या गारंटी है? मतलब आज नहीं मिले तो कल भी क्या मिलेंगे? वो खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाएंगे। सॉरी, मैं समझी नहीं। आप इतनी ज़्यादा स्पेशल हैं उनके लिए, इसलिए। मैं और स्पेशल? हाँ बिल्कुल, कल आप उनसे मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। पर कैसे? पता लग जाएगा। तो आप चलो। ठीक है। See you at Gala dinner. त्यागी के मैनेजर से हंस के क्या बात कर रही है? तुमसे मतलब है तुम मेरी हो। अगर तुमने किसी भी लड़के की तरफ आंख उठा के देखा ना तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे, समझी? और अगर अपनी कॉस्मेटिक की कंपनी बचानी है ना मुझसे ब्रेकअप करने का सोचना भी मत। You know what? अगर तुमसे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। अपनी मेहनत से खड़ी की हुई उस कॉस्मेटिक कंपनी को तुम्हारे हवाले तो बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हुआ, आइंदा नहीं।
क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग उमाग खराब हो क्या? उस कबाड़ी बाप की बेटी का गुस्सा तो अपने ऑफिस की चीजों पे निकाल रहे हो। अगर अगली बार ये सब किया ना तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगी। रिया, तुम आग में घी का काम मत करो। और मुंह लगाओ ऐसे गरीब घर की लड़कियों को। देखा ना कैसे पूरे ऑफिस के सामने तमाशा करके चली गई। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना है। अरे रहन दो तो, तुमसे कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? छुट्टी न मार दो तुम। दोबारा अगर मुझे नामत बोला ना तुझे गूंगी बना दूंगा, समझी? उस सनायत तो मैं बदला लूंगा ही। आज रात होते होते उसको मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। आपको अपने आप को कल रिवील करना होगा सर। जो काम के सालों में नहीं कर पाया वो अब कैसे करूंगा? लेकिन सर सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही, तो क्यों ना वो दिन कल हो। सही कह रहे थे। बात अगर बेटी की कंपनी पर आ जाए तो बात को मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई चारा भी नहीं। वैसे सर किसको सोचा है आपने चेयरमैन बनाने का? जो भी बहुत डिजर्विंग हो। और वो कौन है सर? सीक्रेट। वहाँ अक्षत के ऑफिस में मुझे पहली बार गुस्सा आया। बेटा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखो। मेरे ऊपर अपनी का रास्ता साबित कर नहीं आता। बस कल एक बार मुझे त्यागी से मिलके अपनी कंपनी को बचा लूँ उस अक्षत से, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। तो एक्साइटेड है करती है। मिस्टर त्यागी ना मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे भी उनकी तरह बनना है। जिस तरह से उन्होंने अपना चेहरा दिखाए बिना इतनी सक्सेस हासिल करनी, मैं बिल्कुल वैसे ही करना चाहती हूँ। इनफैक्ट उनसे मुझे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उनकी सक्सेस का राज क्या है। क्या पापा आप ठीक हो? वो हो सकता है उनकी भी कोई बेटी होगी जो उन्हें इंस्पायर कर रही होगी। तेरा तू मुझे करती तो कुछ न कुछ नया सिखाती है मुझे। हाँ लेके चल जल्दी जल्दी। ये कैसी आवाज है? मैं देख के आती हूँ। बेटा बेटा मैं देख के आता हूँ। क्या कर रहे हो? सर कबाड़ खाने में आग लगा दी मैंने। वाह मेरे सिर, शाबाश। जरा वीडियो कॉल करके तो दिखाओ इस कबाड़ खाने को कैसे जलाया है। ओके बॉस, अभी दिखा तो देखो कितना धुआं धुआं हो रहा है बॉस। देखा रिया, बदला कैसे लिया जाता है। राय रक्षक मान गई तुम्हें। देखा, चला ही दिया ना उस बदतमीज लड़के के बाप का कबाड़ खाना। बहुत अच्छा किया तुमने। You deserve more love, my baby. Really, baby? बताओ, इस कबाड़ खाने के घर को जला के बॉस अपने ऑफिस में गुलछर्रे हो रहा है। पापा पापा आराम से, पापा लग जाएगी आपको। पापा नहीं, पापा चलिए यहाँ से।
का दिन तूने भारी करवा लिया है अक्षर। देख अब ये कबाड़ी वाला कैसे तेरी बर्बादी लाता है। ये सब अक्षत का किया धरा है बेटा, सब अक्षत का किया धरा है। बस बहुत हो गया, मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी। नहीं नहीं पापा, इस बार उसने हद पार की है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी बेटा। तू पहले अपने आप को संभाल, उसे मैं देख लूंगा। तू पहले अपनी कंपनी को संभाल। ये मत भूलना कि उसके पास तेरी कंपनी के 50% से भी ज्यादा शेयर्स हैं। और पापा, मैं अपनी कंपनी को अक्षय से बचाऊंगी कैसे? तो उसकी फिक्र मत कर, उसे तो मैं देख लूंगा। शनाया का कबाड़ खाना तो जला दिया। कल के गाला डिनर में मर्ज एंटिटी का चेयरमैन बनके उसकी कंपनी भी हड़प ली। बाय द वे अक्षर, तुम इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो कबाड़ी की बेटी से? क्योंकि उसने मुझे अक्षत जिंदल को रिजेक्ट किया है, तो उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। बर्बाद कर दूंगा मुझसे। तो क्या इसका मतलब अक्षर, तुम एक दिन मुझे भी छोड़ दोगे क्या? यार तुम क्लासी हो, मुझे सूट करती। वो तो बस एक वन नाइट स्टैंड था जो पूरा नहीं। गुड अक्षर, नहीं हुआ, वरना उस बिच को ना मैं मौत के घाट उतार चुकी होती। कल शनाया का चेहरा देखने लायक होगा जब गाला डिनर में पहुंचकर मिस्टर त्यागी मर्ज कंपनी का चेयरमैन मुझे बनाएंगे। इसे तो मैं बर्बाद कर दे छूंगा। वेलकम एवरीवन आज के गाला डिनर में, जिसके होस्ट हैं मेरे बॉस। कानपुर शहर के साथ ये उनकी आदत है, तो आज किसी भी गेटअप में आ सकते हैं ताकि चेयरमैन के सिलेक्शन से पहले वो आप में से किसी को भी अच्छे से परख सकें। देख लेना मिस्टर त्यागी हमारे बेटे अक्षत को ही चुनेंगे। वो तो पता चल ही जाएगा मिसेस जिंदल। सी यू ऑल। देख रहे हैं कितना खर्चा किया, सीखिए कुछ। अरे कहीं तो चुप हो जाए करो, हर जगह बेइज्जती कर दी थी। ओए कबाड़ी वाले, तू फिर आ गया अपना यहाँ पर मुंह उठाकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अब चाहे माने या ना माने, पर हम इनवाइटेड हैं। हाँ, उस त्यागी के मैनेजर को इम्प्रेस करके, है ना? हाँ, जरूर बिस्तर गरम किया होगा तेरी छोरी चमिया ने उस मैनेजर का। खबरदार, तमीज से आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तू बात नहीं आएगा ना, फिर आगे अपनी बेटी को लेकर अपनी बेइज्जती कराने यहाँ पर। मजा आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर कबाड़ी वाले। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कबाड़ी वाले की बेटी और खुद कबाड़ी वाले को मजा आ गया। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। रियली? आई होगी तो उस मैनेजर के इनविटेशन पे, लेकिन उससे तुम्हारी और तुम्हारे इस कबाड़ी वाले बाप की हैसियत और स्टेटस तो नहीं बढ़ जाती ना। कल रात तेरे बाप का पूरा कबाड़ खाना जल गया, लेकिन फिर भी इसकी अकड़ गई नहीं। अरे बाप का ख्याल रखती, इसके साथ रहती, फिर उसको लेके यहाँ आ गई। अरे ये तो गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। आई थी मिस्टर त्यागी को इम्प्रेस करने। इसको क्या पड़ी है इसके बाप के कबाड़ खाने से? हाँ, तुमने कहा तुम्हारे पास इनविटेशन है ना? दिखाओ, कहाँ इनविटेशन? तुम होते कौन हो? होते कौन हो तुम हमसे हमारा इनविटेशन मांगने वाले? कुत्ते की पूंछ को ना कितना भी सीधा करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। रिया बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया इसे इसकी औकात दिखाकर। कबाड़ी वाले की बेटी होकर तू मेरे बेटे की खिल्ली उड़ाएगी। रुक अभी बताती हूँ तुझे।
तेरा तो मैं मुंह काला करूंगी। रुक तू अभी। वाह, ये आपने एकदम सही काम किया। अभी लगता है कहालत का टाइम आ चुका है। अगर आप लोगों ने और तमाशा करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू क्या इस देश का प्राइम मिनिस्टर है जो हमें ऑर्डर देगा? मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन आप लोग गलत हैं। तेरी इस मुंह जोरी की वजह से ना आज तेरी ये बेटी भुगतेगी। प्रिया। यस। तेरी ये मसाल। पापा अभी रुक। अरे तुम कहाँ जाती है? तुझे बताओ। छोड़। ये ही है तेरी असली औकात, समझा ना? ये तेरी सजा है, सजा इस बेटी को इस गाला डिनर में लाने के लिए। जैसे बाप अपनी बेटी को यही सिखाते हैं कि मुझ जैसे अमीर लड़कों को कैसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना है। बस कर अक्षत, बहुत हो गया। एक लफ्ज़ नहीं बोलना और। छोड़ो, हटा सबकी सब। आया ना मजा? चल अब अपनी बेटी को यहाँ से ले और निकले यहाँ से। अरे जब आएंगे ना यहाँ पर मिस्टर त्यागी, कानपुर के सबसे बड़े बिलियनियर, तेरा ये सना हुआ चेहरा देखेंगे और डर जाएंगे। अगर मैं यहाँ से चला के आना वो भी यहाँ नहीं आएगी। अच्छा पापा क्यों बे बुड्ढे? मिस्टर त्यागी क्या तेरे नौकर है? तेरे हिसाब से चलेंगे। मैं कौन हूँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तू लाशों का मुझे बातों से नहीं मानेगा। तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। वाह, सही किया तूने। इसे इसकी औकात दिखाई है, इसे जमीन पर गिराया ना तूने। अब ये हमारे कदमों की धूल चाटेगा। मेरे पापा के साथ इस तरह की बदतमीजी की ना, अब मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे जा, एक मिनट। पुलिस स्टेशन? तू तो सीधा जेल जाएगी, जेल। अगर मिस्टर त्यागी को पता लग गया ना कि तुम दोनों बाप बेटी ने ये मचान मचा रखा है, तुम्हें सीधा जेल भेजेंगे, समझी? चल चाट मेरे जूते को, चाट चाट कबाड़ी वाले, चाट। हटो हटो यहाँ से। सब प्लीज उठिए। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अरे ओ मैनेजर, इस कबाड़ी वाले को नहीं खोलना था तुझे। अरे कहीं तुझे भी कबाड़ समझ के बेच ना दे। चुप कीजिए आप। वेटर, पानी लेके आओ। साहब ठीक है। आपको पता है आप ये बदतमीजी किसके साथ कर रही हैं? हाँ, अच्छे से जानते हैं इसे। ये एक गरीब कबाड़ी वाला है। ओह, गरीब ही नहीं, गरीब और ठीठ कबाड़ी वाला। ये हमारे गाला डिनर के स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट? और ये कबाड़ी वाला? इन सबका होना बस एक ही इंसान बंद कर सकता है। कहाँ है मिस्टर त्यागी? वो आए नहीं अब तक। वो यहाँ पहुँच चुके हैं। पहुंच चुके तो फिर है कहाँ पर? अगर वो यहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझ जैसी खूबसूरत हूर परी से मिले भी नहीं? है कहाँ वो? आप और हूर परी किस एंगल से? हाँ, औकात मत भूल अपनी मैनेजर। तो त्यागी का नौकर है, इसलिए चुप हो, वरना क्या मेरा मुंह तोड़ देते। अबे ओ मैनेजर, ज्यादा बकवास मत कर और अपने बॉस को फोन लगा। अभी मेरे सामने लगा फोन। हाँ, लगा अपने बॉस को फोन, अभी के अभी। अरे लगा ना फोन।
अरे लगा ना। कर अपने फोन कर ना। लगा फोन। अरे लगा ना फोन। चल लगा। नहीं कर सकता फोन। अबे तू नौकर है नौकर, डिसीजन मत ले, फोन लगा। हम भी तो देखें क्या क्या मिस्टर त्यागी यहाँ है तो सामने क्यों नहीं आए? उन्हें खुद सबके सामने आने दीजिए। अच्छा फोन लगाएगा कि नहीं? कहाँ है फोन? लगा फोन, फोन लगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? खड़ा रह। हेलो सर। अक्षय ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मिस्टर त्यागी को गुस्सा आ जाए। चुप करो तुम दोनों। लाओ मुझे फोन दो, मैं मिलाती हूँ मिस्टर त्यागी को फोन। रुको अभी तुम्हारी पोल खुलती है, रुक जाओ। ये देखो। अरे ये फोन कहाँ बज रहा है? तो बजाए लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? और अगर बज रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? Exactly. मॉम आपको कम दिखता है, आप रहने दो, मैं देखता हूँ। अरे सबके सामने मुझे अंधा बोल रहा है तू। अबे वो कबाड़ी कहाँ भाग रहा है? मुझे लगता है कि ये कुछ चोरी करके भाग रहा है। जेब चेक करो इसकी। अरे मिस्टर त्यागी का फोन। तेरे पास क्या कर रहा है कबाड़ी वाले? बोल कबाड़ी। क्योंकि ये फोन उन्हीं का है। तो तू कहना चाहता है कि ये मिस्टर त्यागी है? अगर ये मिस्टर त्यागी है ना तो अमिताभ बच्चन मेरा बॉयफ्रेंड है। बोल सड़क छाप कबाड़ी वाले, मिस्टर त्यागी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? बोल बोलो वरना मैं तेरी। बता तेरे पास ये त्यागी का फोन कहाँ से आया? जो तुम कर रहे हो तुम बहुत पछताओगे। हाँ, तू तो नौकर है ना, तो तुझे तो कबाड़ी वाले के लिए दुख होगा ही। नौकर नौकर भाई भाई। अब बोलेगा या नहीं बोलेगा? मिस्टर त्यागी कहाँ है? बोलता क्यों नहीं है? बोल क्या छुपा रहा है तू? अक्षय पापा से बदतमीजी करना बंद कर। एक मिनट, कहीं इसने मिस्टर त्यागी को मारकर उसकी लाश समझी गाने लगा दी? हाँ, उसे मारकर उसे लूट लिया होगा इसने। बता कबाड़ी वाले क्या क्या लूटा उससे? ये ऐसा नहीं कर सकते। अबे नौकर, तू फिर बीच में कूदा। अबे तू बंदर है क्या जो हर बात में बीच में कूद जाता है? सर अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, आप सबको सच बता दीजिए प्लीज। कैसा सच? किस सच की बात कर रहे हो? यही कि इन दोनों ने मिलकर त्यागी को लूटा और अब ये लोग फरार होने की ताक में हैं। Just because आप बुरी हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया बुरी है। आंटी आंटी होगी तेरी माँ। अबे रुक कबाड़ी वाले, अभी पुलिस को बुला के तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। क्या क्या तूने? त्यागी मर नहीं सकता, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे उससे मिलना है। बता बता। क्या मास्टर जी लाल वाले का फ्रेंड है? बता कहाँ है त्यागी, बता जल्दी बता। अक्षत नहीं, अक्षत प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगा, जब तक तू मर के ही मानेगा। ढीठ इंसान है तू बिल्कुल। अरे कबाड़ इकट्ठा करते करते अक्सर ये लोग ढीठ हो जाते हैं बेटा। तू तो गया बुद्धे। अरे जिसे तुम मार रहे हो वो है मिस्टर त्यागी। क्या? अच्छा, तो तू कह रहा है कि ये त्यागी है, कानपुर का सबसे बड़ा जूता व्यापारी। यू मीन ये कानपुर का सबसे बड़ा बिलियनेयर है? What a joke. अरे ये तेरा ध्यान भटका रहे हैं, खत्म कर साले को, मार गोली। नहीं नहीं प्लीज अक्षत नहीं, मेरे पापा को मत मारो। मार इसे गोली बेटा, खत्म कर इसे। अरे मार ना अक्षय, देख क्या रहा है, मार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर गोली चलाने की? तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। तुझे क्या यूपी गवर्नमेंट ने इंसाफ की देवी अपॉइंट किया है जो तू मेरे बेटे को जेल भेजेगी?
आपकी जैसी माँ ही होती है जो ऐसे बेटों को पैदा करके छोड़ देती है समाज में गंदगी फैलाने के लिए। ज्यादा ज्ञानबाजी मत कर, वरना सैंडल उतार कर मारूंगी तुझे। कोशिश करके देख लेना, अगर छठी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। आप है कौन मैडम? ये रोशेल मैडम है, हमारे बॉस की बेस्ट फ्रेंड। एक मिनट, अभी इसने कहा कि कबाड़ी वाला इसका बेस्ट फ्रेंड है। जिसे तुम कबाड़ी वाला समझ रहे हो ना, वो ही है मिस्टर त्यागी। कानपुर के सबसे बड़े जूता व्यापारी। पापा, क्या सच में मिस्टर त्यागी हैं? क्या सच में मिस्टर त्यागी हैं? अगर ये कबाड़ी वाला मिस्टर त्यागी है तो इसने इतनी बेइज्जती क्यों की? You're absolutely right। और ये तो हमें रोक भी सकता था। लेकिन रोका तो नहीं, मतलब ये मिस्टर त्यागी हो ही नहीं सकता। ये औरत कबाड़ी वाले को त्यागी बुला रही है। अरे ये कबाड़ी वाला ना बहुत शातिर आदमी है, ये इस पहाड़ी की आंटी को लेके आया ताकि ये एंड मोमेंट पे सारा गेम बदल दे। लेकिन हम तो इस गवार कबाड़ी वाले से ज्यादा स्मार्ट है, राइट अक्षर? यस बेबी। सुनील सर ही मिस्टर त्यागी है। तू भी मिला हुआ इन सबसे। तुम चारों टीचर लोग मिलके ना ठग रहे हो मिस्टर त्यागी को, मैं समझ गया हूँ। यस, उनका चेहरा तो किसी ने देखा नहीं है। इसका मतलब ये कबाड़ी वाला अपने आप को मिस्टर त्यागी बुला रहा है। आओ पानी। अरे तुम गरीबों की फितरत हम अमीर अच्छे से जानते हैं। आप अमीर गलत फहमी में मत रहिए। आपकी कंपनी को तो मेरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तेरी कंपनी? अब एक कंगले नहीं मानता कि तुम मिस्टर त्यागी है। भूजिया देखा है अपना? कपड़ों से किसी इंसान की औकात को मापना ये हमारे कानपुर में नहीं होता। ज्ञानबाजी करनी है ना तो पॉलिटिक्स में भर्ती हो जा, वहाँ दिन भर बकरी करनी होती है। अरे इस जैसे गंदी नाली के कीड़े को क्यों ही भर्ती कराएगा पॉलिटिक्स में? जटा छाप मैं नहीं, तुम्हारा मुंह है, जो दिल में आया बोल दिया। मेरी मोम की बेइज्जती करता है? रुक चपटा। ये हुई ना बात। Are you a psycho? जिस जूता व्यापारी को मिलने के लिए तुम लोग यहाँ इंतजार में खड़े हो ना, यही है वो आदमी। और तुम सब लोग उस पे वार में वार करे जा रहे हो। यकीन नहीं होता ना तो अभी बॉस का आधार कार्ड दिखाता हूँ। ये देखो। अब यकीन हुआ? यही सच में यही है मिस्टर सुनील त्यागी, हमारे कानपुर की शान, जो तुम लोगों के सामने अपनी पहचान छिपाकर एक मामूली कबाड़ी वाला बन के खड़ा है। अगर ये त्यागी है तो अब तक कबाड़ी वाला बनकर क्यों रह रहा था? होती है कभी किसी की मजबूरी। सच ही किसी ने कहा है, जो कानपुर में और पूरी दुनिया में मशहूर है। कौन सी कहावत? बकना। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश करो, तुम लोगों की अकल में तो बात जाती ही नहीं। बेवकूफ और साले इंसान। कब से कह रहे हैं कि यही है मिस्टर सुनील त्यागी, और तुम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसी आदमी की इंसल्ट कर रहे थे तुम लोग, जिससे मतलब था तुम लोग को। अब तू खाक बनेगा चेयरमैन तनेजा और जिंदल्स की मर्ज कंपनी का। गई भैंस पानी में। पापा, आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया मुझसे? बताइए पापा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? आज सब कुछ दिल खोल कर बोल दो सुनील। सालों से जो बात दिल में दबा कर बैठे हो ना, खोल दो वो राज। अब चुप क्यों है बाप? बिंदास होकर बोलिए। आपको याद है जिस तरह से मैंने आपको अपने अक्षर की डेटिंग के बारे में बताया था? बता दीजिए ना। सर, अब आपको सच बताना ही पड़ेगा, प्लीज। पापा, आपको कौन सी चीज रोक रही है? पापा और बेटी का रिश्ता तो सबसे प्योर रिश्ता होता है ना, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपने इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर रख दिया? बचपन से लेके आज तक
आपको एक भी ऐसा मौका नहीं मिला सच बताने का। हाँ, डरता था मैं बेटा। डरते वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है। बोलिए पापा, यही सीख दी थी ना आपने बचपन में, तो फिर बताइए ना। हाँ, दी थी। तो अपनी ही दी हुई सीख क्या केस कैसे चले गया? इतना कुछ हुआ हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। क्यों पापा? इस अपशब्द नाम के शैतान ने इतनी बेइज्जती की हमारी, लेकिन आप सब कुछ सहते रहे। आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? आपके साथ कौन सा सच है जो आप नहीं बताना चाह रहे मुझे? बोलिए ना पापा। अरे अगर सच होगा तब भी तो बताएगा ना। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा कोई फिल्म देख के आया है और उसी की स्टोरी चिपका रहा है यहाँ। बस, जब बाप बेटी बात कर रहे हो ना, तो बंदरों की तरफ बीच में नहीं बोलते। चुपचाप खामोश खड़े रहो वहाँ पर। बीच का बंदर और मैं। अरे चुप करो यार तुम। और पापा आप बोलेंगे प्लीज। चुप क्यों खड़े हैं? क्या रोक रहे हैं आपको? कहिए। मैं डरता था बेटा, अगर तुझे सच बता देता मैं, तो मुझे डरता कहीं तू भी मुझे छोड़ के ना चली जाए, जिस तरह मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया था। क्या क्या, क्या कहा आपने? आपके कहने का मतलब है कि मम्मा वाली नहीं है, वो जिंदा है और वो हमें छोड़कर चली गई। एक और झूठ बोला मुझसे। अरे झूठा है तेरा ये कबाड़ी वाला बाप। पता नहीं कितने झूठ बोले हैं इसने। मैं तो इस बात को भी झूठ मानती हूँ कि ये मिस्टर त्यागी है। जब तक बोलने को ना कहा जाए बीच में मत बोलो। हाँ शनाया बेटा, एक सच ये भी है कि तुम सुनील की अपनी बेटी नहीं हो। ये सच नहीं। क्या कहा आपने? वापस बोलिए। पापा ये झूठ बोल रही है ना? सुनील, आज अपनी बेटी से कुछ भी मत छुपाओ, उसे सब सच सच बता दो। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी। और सच ये है कि तुम सुनील को सालों पहले उसी रात मिली थी जिस रात उसकी बीवी ने उसे पैसों की खातिर छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ा? कचरे के डब्बे में, एक सुनसान सड़क पे, जहाँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था और खुद एक बड़ी सी गाड़ी में निकल गई थी। बेटा दूर रहिए। आते लगा। आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। डरता था बेटा कि तू मुझसे नाराज हो जाएगी। देख, जैसे तुझे सच पता चला तो अपने बाप से नाराज हो गए ना। इसका मतलब है कि आप अपने लिए बल्कि अपनी बेटी के लिए पूरी जिंदगी एक कबाड़ वाले बन के नहीं बेटा, कभी ऐसा मत बोलना, कभी इस तरह की बात मत करना। ये मेरी बेटी है शनाया, तू तेरी माँ का वरदान है मेरे लिए। तो मुझे तब मिली थी जब तेरा बाप खत्म हो चुका था। मेरे बाप को एक नई जिंदगी थी, एक नई शादी। बस मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसे चश्मा रिश्तों को धुंधला कर, इसीलिए मैंने तुझे एक आम जिंदगी दी, कबाड़ी वाला बन के रहा। लेकिन मैंने पैसे कमाए ताकि कभी कोई हमें गरीबों जैसा व्यवहार ना करे हमारे साथ। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया, तेरे फ्यूचर के लिए, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए, बस मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तू कभी भी पैसे का कमेंट कर, बस एक नॉर्मल जिंदगी जी और सबको एक समान समझे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं, आपने कुछ बात की। आपको पता है, वो तो सब लड़कियों के लिए पापा उनके हीरो, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो है, मेरे सुपर हीरो। मैं हर जन्म में ना और सिर्फ आप ही की बेटी बन के रहना चाहती हूँ। So proud of you, बेटा। I'm so proud. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या मिले है या कोई कबाड़ी का है। एक बात बोलूं? हाँ बेटा। अच्छा हुआ कि उसने मौके मुझे फेंक दिया, क्योंकि वो मुझे फेंक ही नहीं रहा। मुझे आप कैसे मिलते? आपने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया,
सेल्फ रिलायंस बनाया, मेरी अच्छी परवरिश, मेरी मेहनत को तराशा, मुझे पुश किया। आपको पता है, सारी लड़कियों को ना सिर्फ आप जैसे पापा मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे पुश नहीं करते ना, तो मैं आज अपने स्टार्टअप कंपनी की, अपने कॉस्मेटिक्स कंपनी की एमडी नहीं हुई थी। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। थैंक यू पापा। I love you, पापा। जरूरी थे ये थप्पड़ तुम्हें शांत करने के लिए। जब से मिली हो उत्पात मचा रही हो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी परवरिश की गलती है। बाप पैसा कमाने में लग गया और तुम्हें बदतमीजी करने के लिए छोड़ गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी? और दिखाओ अपनी हिम्मत का हुनर। आइए इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मिलकर हमारे बॉस के साथ मारपीट की और उनका स्क्रैप यार्ड जलाया। ले जाइए इन लोग को। अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे तो चेयरमैन बनना था, मुझे जेल नहीं जाना यार। चेयरमैन बनना है ना, अब जेल का चेयरमैन बनना। ले जाइए इसे। सुनाया, मैं वापस लौट के आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। कानपुर का एक मशहूर जूता व्यापारी होने के बावजूद भी मैं एक कबाड़ी वाला बना रहा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को एक आम जिंदगी देना चाहता था, एक साधारण सी जिंदगी, ताकि उसमें कभी भी पैसों का कोई घमंड ना हो। और मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का चुनना चाहता था। अगर मैं सबके सामने ये जाहिर कर देता कि मैं एक बिलियनर हूं, तो क्या मुझे अक्षत की असलियत पता चलती? नहीं ना। मैंने अपने बेटे के लिए 3 बहुत अच्छे लड़के चुने थे, जिन्हें मैंने उसके एंगेजमेंट में बुलाया था। मैंने सोचा था कि अगर मुझे 1% भी अक्षत पे डाउट होगा, तो मैं इन तीनों में से एक की शादी शनाया के साथ कर दूंगा। लेकिन जिंदाल ने मुझे इतना बेइज्जत किया कि मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। अब यूपी के उन 3 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से जो भी कैरेक्टर वाइज बेस्ट होगा, मैं और मेरी बेटी उसे चुनेंगे। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि इंसान को पैसों से नहीं, बल्कि इंसानियत में अमीर होना चाहिए। तो पापा, अब आप क्या बन के रहेंगे? एक आम आदमी जो सुकून से रहेगा और तरक्की करेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी, अपनी बेटी को तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हुए देखेगा। मैं आप सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं शनाया को अपनी मर्ज्ड कंपनी का चेयरमैन घोषित करता हूं। मैं? शनाया, रॉकेल और ध्रुव, तुम तीनों मिलकर मेरी इस कंपनी को संभालोगे। तो आप क्या करेंगे सर? मैं वर्ल्ड टूर मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा अपनी बेटी की शादी करा के। स्वागत है। बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।